लेकिन ये बात मेरी याद रखिए, ये अबा अब्दुल्लाह की हस्ती कैसी हस्ती है हुसैन की। हाँ, तुम जवानों से कह रहा हूँ, बुजुर्ग जब मैं तुम कहूँ तो बुजुर्ग मुखातिब नहीं है मेरे, उस तहजीब को महफूज करो जो तहजीब आज़ाद तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम तक पहुँचाई है। ये तहजीब बहुत कीमती है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी आने वाली नस्ल को वो तहजीब जो तुम्हारे बाप दादा ने तुम तक पहुँचाई है आज़ादारी की, वो मुंतकिल करो। ये आज़ादारी ये सैयदुश्शुहदा है। तो एक अज़ादार की कैफियत क्या होनी चाहिए, ये खुद अंदाज़ा करो, ये खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करो। कोई दूसरा कहेगा ऐन मुमकिन है किसी को बुरा लगे। याद रखना, अत्र फरोशी समझते हो, जहाँ खुशबुएं बिकती हैं, अत्र फरोशी का बकाला जो होता है, जिस दुकान में खुशबुएं बिकती हैं, परफ्यूम्स बिकते हैं, ठीक, उस बकाले में कभी गए हो, उस दुकान में कभी गए हो ना, खुशबू खरीदने के लिए गए हो। अब खुशबू खरीदो या न खरीदो, जब उस बकाले से बाहर आते हो तो अपने लिबास और जिस्म पे खुशबू लाते हो कि नहीं? या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, खुशबू लाते हो या नहीं लाते? कहा लाते हैं। कहा बस ये सोचो कि तुम कितने अरसे से फर्शे गमे हुसैन पे आ रहे हो। तुम्हारा आलम क्या होना चाहिए, तुम्हारी कैफियत क्या होनी चाहिए, तुम्हें कैसा होना चाहिए। अज़ादार अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कर ले। हाँ? रूह में करबला की आमद है, यकुम मुहर्रम है ना, रूह में अगला शेर महसूस करने वाला है। अगले जितने मिसरे हैं 3 सुनेंगे तो सुनाऊं, जबरदस्ती नहीं पढ़ता मैं। रूह में करबला की आमद है, रूह में करबला की आमद है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। रूह में करबला की आमद है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। आज की रात जागना है मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। करबला का ताल्लुक सुन के गुजरने से नहीं है, करबला का ताल्लुक महसूस करने से। करबला महसूस करने से ताल्लुक रखती है, करबला सुन के गुजरना नहीं। कुरान करीम ने आवाज दी, परवरदिगार आलम ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फज्र वल लयालिन नश्र। अरबाब हल्ल वक्त तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्गान तशरीफ फरमा है, मैं बस तर्जुमा करूंगा, पहुंच गया, मेहनत मुकम्मल है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फज्र वल लयालिन नश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुन लज़ी हिज्र। फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम। करबला कुरान से सुन लो, फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम। वश्शफ़अ वल वत्र, 2 की कसम, 1 की कसम। वल लैलि इज़ा यसर, उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी? अरे कसमें खा रहा है परवरदिगार। वल फज्र, फज्र की कसम, वलयाल नश्र, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम। वश्शफ़अ वल वत्र, बात उनसे है जो करबला महसूस करते हैं, 2 की कसम, 1 की कसम। वल लैलि इज़ा यसर, उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी? कुछ कसमें खाई और फिर साहिबाने अक्ल को मुतवज्जे किया, लफ्ज इस्तेमाल किया अक्ल के बजाय हिज्र का, जबकि अक्ल भी अरबी ही का लफ्ज है। तो क्या फर्क है बयान करूंगा, लेकिन आज की हद तक महफूज करें अजीजों। हाँ, फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम। देखो, महबूब खुदा का फरमाने मुकद्दस है, मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाने मुकद्दस कि कुरान करीम की हर आयत के 70 ज़ाहिर हैं, 70 बातिन हैं। हाँ, बातिन की तफसीर छोड़ो, कम से कम 70 ज़ाहिर। और ये हदीस यानी फरमान यूं भी है कि एक हर्फ के, यानी कुरान करीम की एक एक लफ्ज़ के, एक एक हर्फ के 70,000 तक माना हदीसों में आए हैं। तो अगर एक तफसीर कुछ और है तो ऐन मुमकिन है बाकी और तफसीर भी मुमकिन हो, ठीक? तो ये जहन में रख के सुनना, यानी निगेशन नहीं है किसी बात का। फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम। तो परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में और भी कसमें खाई हैं। वह शम्स, सूरज की कसम, वह लैल, रात की कसम, है ऐसा या नहीं है? वह नज्म, सितारे की कसम। हाँ, परवरदिगार कसमें खा रहा है, बात करूंगा, लेकिन अरबी जबान में इब्तिदाई मजलिस में पेश कर रहा हूं। अरबी जबान में कसम 4 हरफों से खाई जाती है। वह शम्स, शम्स है सूरज, सूरज की कसम। ये जो कसम तर्जुमा किया ये किस हर्फ का है? वाव का, ठीक? सूरज की कसम। वल फज्र, फज्र की कसम, ये किसका तर्जुमा है?
वाव का। तो एक हर्फ है वाव जिससे कसम खाई जाती है, एक हर्फ है बे, जैसे हम अपनी जबान में भी इस्तेमाल करते हैं बिल्ला, हाँ, बे से कसम खाई जाती है। एक हर्फ है ते, ते से कसम खाई जाती है तल्ला। एक हर्फ है लाम, लाम से कसम खाई जाती है लिल्ला, ये भी हम उर्दू जबान में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये 4 हर्फ हैं हुरूफाए तहज्जी में कि जिनसे कसम खाई जाती है। वाव से कसम खाई जाती है, लाम से कसम खाई जाती है, बे से कसम खाई जाती है, ते से कसम खाई जाती है। मैं सोचता रहा कि परवरदिगारे आलम ने इतने हुरूफाए तहज्जी में ये 4 हर्फ क्यों चुने कसमों के इस्तेमाल के लिए। जब जोड़ा तो एक लफ्ज बना, मैं उसी तरतीब से पढ़ देता हूं। बे से कसम खाई जाती है, ते से कसम खाई जाती है, वाव से कसम खाई जाती है, लाम से कसम खाई जाती है। कसमों की अजमत समझ में आई, सिवाय बतूल के कोई और नजर नहीं। परवरदिगार आबाद व शाद रखे। इमाम हुसैन अपना आशिक करार फरमाए, अब अब्दुल्ला अपनी मार्फत अता फरमाए। मौला बा मार्फत ज़वारी की तौफीक नसीब फरमाए, इसके मौला से हमें सरशार फरमाए। याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खुदा के कसम, वल फज्र वल लयालिन अश्र व शफ़ी वल वत्र वल लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, 2 की कसम, 1 की कसम, और उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। अल्लामा फैज़ी और फ़खरुद्दीन राज़ी, ठीक, मेरे मसलक से ताल्लुक़ नहीं, वो लिखते हैं कि परवरदिगार आलम ने इस आयत में मुहर्रम के पहले अशरे की कसम खाई। बाज़ ने इससे मुराद हज का पहला अशरा लिया, ठीक, हज का पहला अशरा बयान करूंगा, यानी ज़िलहिज का पहला अशरा। मैंने कहा ना इसलिए कि तफसीर मुमकिन है, ठीक। तो एक तफसीर ये है, फज्र की कसम, अगर उस जो फिक्र को लिया जाए तो इसका मतलब मैं यूं तर्जुमा कर सकता हूं ना, सुबह आशूर की कसम, करबला के बन में 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, जब हस्तियां 2 थीं उनकी कसम, जब हस्ती तन्हा रह गई उसकी कसम, वल लैल इज़ा यसर, सब जानते हो ना, गम की रात आहिस्ता आहिस्ता ढलती है, उस रात की कसम। हल्फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी। यहाँ जिक्र हो रहा है। अच्छा, ये तो सब ने सुना है ना, तवज्जो रखना, सुनेंगे सारे साथ हैं बाप जवान जितने बैठे, मौला हुसैन आबाद शाद रख। ये तो सब ने सुना ना, चूंकि मेरा मौजू काबा करबला करीम करबला, सब ने सुना कि अबा अब्दुल्लाह ने चराग गुल किया, हाँ, यानी चराग बुझाया और फिर चराग रोशन किया, है नहीं ऐसा, ठीक। अच्छा, चराग से एक बात और याद आई, अभी कह के आ रहा हूं एक जगह पर, अपनी तकरीर से मुस्ताल ले रहा हूं। कुरान ने सूरज को भी चराग कहा है। सूरज के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो लफ्ज था सिराजन वहाजा, शोले फेंकने वाला चराग। और कुरान ने मेरे नबी को भी चराग कहा है, और जब नबी को कहा तो क्या कहा, सिराजन मुनीरा, नूर बांटने वाला चराग। ना, अगर सारे साथ दोगे तो मैं पढ़ता हूं, नहीं तो बात वापस आता हूं। नूर बांटने वाला चराग, सिराजन मुनीरा, नूर बांटने वाला चराग। तो क्या ख्याल है हजरत, जो नूर बांट रहा हो वो खुद नूर ना हो? मैंने तो बड़ी आहिस्तगी से कह दिया है भाई, मैं तो बहुत आहिस्तगी से बड़ी मोहब्बत से कहा, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, ठीक है ना। का सिराजल मुनीरा, नूर बांटने वाला चराग। तो अब सुनो, एक जमाना था कि जैसे बुजुर्ग तो जानते हैं, बच्चों के लिए शायद नया हो, बैलगाड़ी होती थी, है ना, एक जमाना बैलगाड़ी होती थी। फिर जमाना आगे बढ़ा, साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर मोटर कार आई, फिर हवाई जहाज आ गया, ऐसा है नहीं? तो क्या बैलगाड़ी खत्म हो गई? बोलो भाई, है, साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है ना ऐसा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्तलिफ जमानों की चीजें एक जमाने में जमा हो गई। याद रखना, मेरे नबी को चराग कहा है, ऐसा हुआ कि नहीं? मुख्तलिफ जमानों की चीजें थी, एक जमाने में जमा हो गई, ठीक है। अच्छा, तो रोशनियों में जिंदगी गुजारने वालों, ये न समझना कि आज कहीं चराग नहीं जल रहा, मर्जी है तुम्हारी। हाँ, जिक्र हुसैन तुम्हारी इन मुख्तसर सी रोशनियों का मोहताज नहीं है। याद रखना, हुसैन का जिक्र तो नूर ही तो है, वो रोशनियां फैलाता है। तो आज रोशनियों में जिंदगी गुजारने वालों, खबरदार ये ना समझना कि कहीं चराग नहीं जल रहा। हाँ,
तो मेरे नबी को क्या कहा कुरान ने? सिराजन मुनीरा, रोशन नूर बाट, रोशनी नहीं नूर बांटने वाला चिराग। तो मैं अंधेरे में बैठा था, अंधेरे में था, अचानक से चिराग रोशन हुआ। तवज्जो, पढ़े लिखे लोग ना होते मैं ये बात नहीं करता। अचानक से चिराग रोशन हुआ। जब चिराग रोशन हुआ तो क्या किया उस चिराग ने? मैं अंधेरे में था, क्या किया? हाँ, बोलने पे पाबंदी नहीं है, आसन तुम। रोशनी दे दी मुझे, हाँ मुझे रोशनी दी ना। उस चिराग ने मुझे चिराग तो नहीं बना दिया, भाई मर्जी है तुम्हारी। उस चिराग ने, अभी भी साथ नहीं जुड़े, मैं और मिसाल देता हूं। उस चिराग ने रोशनी दी, उस चिराग ने मुझे चिराग नहीं बनाया। मेरा नबी है नूर बांटने वाला चिराग। अब मैं क्या करूं कि किसी के दिमाग में यह खपत आ जाए कि मैं चिराग बन जाऊं? बोलो जो हक समझता है बोलने को। मैं क्या करूं किसी के दिमाग में यह खपत आ जाए कि मैं चिराग बन जाऊं? तो बस इतना ही कह सकता हूं, हजरत जाइए चिराग की लौ पर अपनी उंगली को रख दीजिए, रहमत होने के बावजूद जला दिए जाओगे। अब अब्दुल्ला सलामत रखे यार, रहमत होने के बावजूद जला दिए जाओगे। अभी भी मिसाल एक और देता हूं। हाँ, शमा और परवाने का जिक्र तो सुन ही रखा है, शायरों ने बहुत किया है? किया नहीं किया? जहां शमा जलती है वहां परवाने आते हैं, शमे का तवाफ करते हैं। जब शमा खामोश हो जाती है, जब चिराग बुझ जाता है, परवाने चले जाते हैं। तो जाओ कहो ना परवानों से, जा कहां रहे हो, आओ चिराग की जगह पे आके बैठ जाओ। अब अब्दुल्ला सलामत रखे, ये वाले अहबाब सारे साथ हैं। इमाम हुसैन नजर बद से महफूज रखे। परवानों से कहो जाते कहां हो, आओ चिराग की जगह पे बैठ जाओ। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। ये मिसल भी सुन रखी है ना, चिराग से चिराग जलता है। ये मिसल सुनी है, चिराग से चिराग जलता है। तो लो, एक रोशन चिराग मेरे राइट हैंड पे रखो और एक खामोश चिराग मेरे लेफ्ट हैंड पे रखो, तो जो खामोश चिराग है वो जल जाएगा। बोलो, बोलने में नहीं शर्माना। राइट हैंड पे चिराग जल रहा है, लेफ्ट हैंड वाला चिराग खामोश है, क्या जलेगा? मुझे नहीं पता जाफर तैयार के अज़ादार इस जुमले को कैसे सुनेंगे। का क्यों नहीं जलेगा? का चिराग से चिराग जलने के लिए चिरागों का बिला फसल होना जरूरी। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अब अब्दुल्ला सलामत तो आबाद रखे। यहां तक आ गए हो तो एक जुमला और सुनो। किताब मेरे घर की नहीं, मेरे घर की किताब नहीं, जाओ जाके देखना। लिखा है कि आयत नाजिल हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वद्दुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा। कसम है सूरज की जब वो अपनी पूरी बुलंदी पे हो। वल क़मरे इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जो सूरज के पीछे बिला फसल आ जाए। घबरा के नहीं सुनना, नहीं तो मैं तो तुमसे ज्यादा थका हुआ हूं भाई। मुसलसल सुबह से पढ़ रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं अब अब्दुल्ला का, और इस जिक्र को सेहत की अलामत जानते हुए जिक्र कर रहा हूं। तवज्जो रखना। वश्शम्स वद्दुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की जब वो अपनी पूरी बुलंदी पे हो। कसम है चांद की जो सूरज के पीछे बिला फसल आ जाए। किताब मेरे घर की नहीं, जाके देखना। लिखने वाले ने लिखा, साहिब अल ख़साइस ने लिखा कि जैसे ही आयत नाजिल हुई ना, महबूब खुदा ने फरमाया अना शम्सो व अलीयुल क़मर, मैं सूरज हूं, अली आसान सी अरबी है, मैं सूरज हूं, अली चांद है, मैं सूरज हूं, अली चांद है। मैं नहीं कह रहा, महबूब खुदा का फरमान, किताब मेरे घर की नहीं। यही तो वजह है जाफर तैयार वालों के सूरज के निकलने में इख्तलाफ नहीं मिलता, रुयत हिलाल में इख्तलाफ नजर आता। अब अब्दुल्ला सलामत रखे, इमाम हुसैन नजर बद से महफूज रखे। इमाम हुसैन आप सबको अपना जव्वार करार दें। अजीजों याद रखना मेरी ये बात। यहां तक तो आ गए ना, आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन अब एक जुमला और सुने। अगर चांद गलत हो जाए पहली का, या सही या गलत, तो तायुन कैसे हो कि ये चांद सही था कि गलत? मैं आजिज़गी से कह देता हूं, 14वीं के चांद का इंतजार करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। अरे 14वीं के चांद का इंतजार करना पड़ेगा। वो 14वीं का जब निकलेगा तो बताएगा सही था कि गलत।